जय हिंद। वेलकम टू चैनल कैडेट्स मैथमेटिक्स। आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं 2009 से लेकर 2022 तक। जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी का सोल्व होगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें जरूरी। चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2019 का है। इंटीग्रेशन क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन क्वेश्चन है dx अपॉन एक्स dx और लिमिट दिया हुआ है कितना से 2 से लेके 1 तक। लिमिट 2 से 1 तक दिया हुआ है, 2 से लेके 1 तक दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है log 2/3, बी दिया हुआ है log 3 अपॉन में 2 और सी दिया हुआ है log 1/2 और डी में दिया हुआ है log x/2। चलिए 2019 का है, 2019 का है PYQ। चलिए log x का इंटीग्रेशन होता है 1/x होता है। log x का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन 1/x होता है। देखिए 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी होता है। log x प्लस सी इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन देखिए तो अभी कुछ दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 2 से लेकर 1 तक 1/x और dx दिया हुआ है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। क्या log x प्लस log x होता है और लिमिट दिया हुआ है 1 से लेकर 2 तक। अब देखिए log 1 का मान होता है कौन सी, log 1 का मान होता है 0, log 1 का मान 0, log 1 का मान 0। ठीक, चलिए तो एक जहाँ एक से वहाँ पर 1 बैठाइए। चलिए तो log हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस log 2 हो जाएगा। देखिए अब हम एक फार्मूला बताए थे कि अगर log x माइनस log y है तो इसका होता है फार्मूला x/y। अब देखिए log x माइनस log y बराबर क्या हो जाएगा log 1/2 प्लस सी हो जाएगा आंसर। देखें 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, जहाँ x है वहाँ लिमिट बैठा दो 1 से लेकर 2 तक बन जाएगा 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वन टू थ्री 4 5 और 6 है। मैट्रिक्स दिया हुआ है। चलिए 2000 तो ए डैश निकालना है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है PYQ। चलिए ऑप्शन में दिया हुआ है ए दिया हुआ है 2 1 3 4 5 4 और 6 5 6 और बी दिया हुआ है 4 5 और 6 4 5 6 और 1 2 3। सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 और 3 और 4 5 और 6 दिया हुआ है। ए डैश निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए और डी दिया हुआ है, डी का दिया हुआ है 3 2 1 और 6 5 4। चलिए ए डैश निकाले कहेगा ना तो रो वाला कॉलम या कॉलम वाला रो में चेंज कर दिए बन जाएगा। देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है 1 2 और 3 4 5 और 6 दिया हुआ है। तो हमको ए डैश निकाले करा ना। चलिए ए डैश निकालिए तो चेंज कर दीजिए। इक्वल में है रो में, इक्वल में है कॉलम में, तो रो वाला कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो 1 2 और 3 हो जाएगा, 1 2 3 और 4 5 और 6 हो जाएगा। ए डैश निकल गया। ए डैश निकल देखिए हमारा कितना ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। मिटा के दिया हुआ है x के पावर n dx। तो इंटीग्रेशन निकालना। देखिए अथी में कुछ ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन में है x के पावर n -1/n -1
प्लस के, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एक्स के पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस के हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सी में दिया हुआ है, सी में दिया एक्स के पावर एन प्लस 1 प्लस के, और डी में दिया हुआ है एक्स के पावर एन माइनस 1 प्लस के। चलिए इसका सूत्र हम लिखाए अथी इंटीग्रेशन बताए थे, ये सब ढेर सा क्वेश्चन बताए हैं। अगर x के पावर 2 है, इंटीग्रेशन निकाले कहा दिया था, कैसे निकलेगा, तो x की पावर है तो 2 प्लस ऊपर हूँ और 2 प्लस 1 ऊपर हूँ नीचे प्लस सी, ये बनता ना है। इसका ऐसे करके लिखते थे x के पावर 3 या 1 2 1 3 प्लस सी। देखिए तो इसमें कौन में मतलब कौन ऐसा सूत्र में है कि जोड़ा है, देखिए तो इसमें तो हमको लगता है इसमें जोड़ा है x के पावर n प्लस 1 यही ऑप्शन में हमारा सी सही हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है x के पावर 3 और dx है, x के पावर n है, x के पावर n सेम है dx है, इंटीग्रेशन देख कह रहा तो कैसे निकला था, इसमें 3 है, इसमें 1 जोड़ दीजिए और 3 के नीचे करके 1 जोड़ दीजिए और dx निकाल दीजिए, तो x के पावर 4 हो जाएगा और 3 1 4 प्लस सी हो जाएगा। इजी है, इसका सिर्फ सूत्र पूछा गया था, ये हमारा बी आंसर होगा। 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है बिंदु एक्स बाई जेड, एक्स वाई जेड की स्थिति बताइए। स्थिति सदिश है। चलिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में एक्स वेक्टर माइनस वाई जे वेक्टर माइनस जेड के वेक्टर हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन दिया हुआ है, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, और सी में दिया हुआ है एक्स आई वेक्टर माइनस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर दिया हुआ है। चलिए और डी दिया हुआ है एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर, ये माइनस दिया, ये माइनस है माइनस जेड के प्लस जेड के वेक्टर। देखिए तो इसका स्थिति निकाले कह रहा है, तो इसको हमको देखिए मिला ऑप्शन नंबर ई नहीं मिला, क्या कि माइनस दिया हुआ है, यहाँ प्लस सब है, यहाँ माइनस है तो माइनस जीरो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ प्लस सब में दिया हुआ तो इसका स्थिति सदिश ई हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा आंसर, स्थिति सदिश। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो माइनस डी हो जाता। चलिए हमारा डी आंसर हो जाएगा। 2019 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स x प्लस 4 इनवर्स x बराबर, ऑप्शन में दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, बी 1 दिया हुआ है, सी π/2 दिया हुआ है और डी π/4 दिया हुआ है। इसका डायरेक्ट सूत्र बताए हैं tan इनवर्स x प्लस 4 इनवर्स x बराबर π/4, यानी कि हमारा डी आंसर हो जाएगा। देखिए और cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x बराबर π/2 sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। ये हमेशा फार्मूला याद करके जाइएगा, 2019 का क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के द मोस्ट इम्पोर्टेंट के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, ऑप्शन दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है -1, सी में दिया हुआ है के स्क्वायर और डी में दिया हुआ है 0। तो इसका आंसर क्या होगा, के क्रॉस के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर बराबर 0। अगर यहाँ पर डॉट रहता तो 1 हमारा होता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है क्रॉस है तो हमारा आंसर क्या होगा, डी 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन पूछा गया था, ज़्यादा से हार्ड नहीं। चलिए एक हम क्वेश्चन लिखाए थे, अच्छा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, VBI है, 2019 का क्वेश्चन है। dx/x² प्लस 16 है। चलिए बराबर भाग, इसका फार्मूला हम लिखा दिए थे, देखिएगा याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। 1/a होता है और tan इनवर्स x/a प्लस c होता है।
अच्छा, इसका सूत्र इसका 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का है। चलिए, इसका ऑप्शन में दिया हुआ है 1/16 tan इनवर्स x/16 दिया हुआ है प्लस के। चलिए, बी है, सी के के भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सी भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 1/4 tan इनवर्स x/4 हो जाएगा, x/4। चलिए, सी दिया हुआ हमारा ऑप्शन, सी दिया हुआ है 1/4 और tan इनवर्स 4/x, और डी दिया हुआ है हमारा ऑप्शन 1/4 tan इनवर्स 16/x² प्लस सी। यहाँ भी प्लस सी है, यहाँ भी प्लस सी है। चलिए, इसका हम क्वेश्चन बताए थे, नहीं देखे तो वीडियो में, पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं, इसको क्वेश्चन बताए हैं। चलिए, dx है तो dx लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, x² है प्लस 16 है। चलिए, जो कहते लिख दें अभी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, dx है, x² का हम ऐसे लिख सकते हैं, x² के हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका सूत्र होता है क्या, देखिए, अगर dx बटे x² प्लस a² है तो इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। इसका फार्मूला देखिएगा, इसका होता है। अगर इंटीग्रेशन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पर कमेंट के जरूर करें, अभी टाइम है। x² होगा और 16 कैसे लिख सकते हैं, देखिए 4k² लिख सकते हैं, हो जाएगा। चलिए, तो इसका सूत्र क्या हुआ, इसका सूत्र हो गया ना 1/a, देखिए तो 1/a हो जाएगा, तो 1/a का मान कितना है, 4 हो जाएगा। चलिए, tan इनवर्स से tan इनवर्स दे देंगे, x का x दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर x/a का मान कितना है, 4 प्लस सी, हमारा ये आंसर हो गया। देखिए, इजी था, जो बड़ी हार्ड नहीं था। इस सूत्र याद करने का, अगर इसन के रूप में रहेगा, इस तरह के रूप में रहेगा, ये फार्मूला सेट कर दीजिएगा 1/a tan इनवर्स x/a। देखिए, इसी का रूप में है, इसी का रूप में है, इसी का रूप में है, देखिए है कि ना। इसी क्वेश्चन है, बन जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं तो हमारे वीडियो पर कमेंट करें, हम इंटीग्रेशन तो हम बेसिक से पढ़ा देंगे हाई लेवल तक। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, PE बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना से कहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना, यानी कि चलिए, ऑप्शन दिया हुआ, बस इतने देख पूछा है। ए बराबर था कुछ NE प्लस NS, बी था NS बटे NE, और सी था ऑप्शन NE माइनस NS, और डी था हमारा ऑप्शन NE बटे NS। तो देखिए, अब लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो PE बराबर लिखते होंगे NE बटे NS, लिखते हैं ना, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर डी, NE बटे NS, डायरेक्ट आंसर। 2019 का क्वेश्चन है, पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, 0 से लेके 1 है, dx है, और 1 प्लस x² और dx है। इसका फार्मूला होता है, चलिए ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन में ए है -π/4 हो जाएगा, बी है π/4 है, सी है π/2 है, और डी है, डी का है -π/2। चलिए, इसका डायरेक्ट लॉजिक है, इसका डायरेक्ट फार्मूला है tan इनवर्स x 0 से लेके 1 तक। चलिए, था जहाँ x है वहाँ 1 बैठाइए और 0 बैठाइए, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/4 और माइनस 0 होता है 0 डिग्री का मान, तो इसका आंसर क्या होगा, π/4। चलिए, ऑप्शन नंबर हमारा केस है बी। 2019 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, आप लोग 2023 में एग्जाम देते बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, मतलब जैसे हार्ड नहीं पूछता, मॉडरेट लेवल पूछता है। अगर हल्का फुल्का भी आता है तो बन जाएगा क्वेश्चन, समझे। चलिए, कितने मिनट होला, क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर sin इनवर्स x, तो dy/dx निकाले। इसका डायरेक्ट हम फार्मूला लिखा दिए हैं, डिफरेंशिएशन में लिखा दिया है कि sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²।
इसका ऑप्शन में दिया हुआ है कुछ, ऑप्शन नंबर ए में है 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। बी में है -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर है। सी का मान कुछ है 1/√(1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/x। डी में है √(1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है बाय बराबर कितना दिया हो साइन इनवर्स एक्स, तो dy/dy dy/dx निकल जाएगा। और इसका होता है 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला होता है, डायरेक्ट बन जाएगा। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा। एक होता है कॉस इनवर्स एक्स का होता है, कॉस इनवर्स एक्स का होता है। चलिए हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल